आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। दोस्तों, कल मैंने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी कि मुंडाल गांव के पास जो प्रशासन है, सरकार है, वो किसानों को रोकने के लिए प्रयास कर रही है। रोड को रोकने की कवायद जो है वो शुरू हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद अभी मेरे पास एक कॉल आया कि यहाँ खैरेका गाँव के पास, सिरसा में जो खैरेका गाँव है, घग्गर नदी का जो पुल है, उस पुल के ऊपर कुछ पाइपें जो है वो डाली जा रही हैं। यहाँ पे कॉल आते ही जब मैंने यहाँ पे आके देखा तो आप देख सकते हैं कि ये पाइपें, यहाँ पे बड़ी बड़ी जो सीमेंट की पाइपें जो हैं वो यहाँ पे रखी गई हैं और दर्जनों की संख्या में जो पाइपें हैं वो रखी गई हैं। इतना ही नहीं है कि यहाँ पे रखी गई हैं, रोड के दूसरी तरफ की अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊँ, थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अगर आपको दिखाई दे तो ये देखिए, यहाँ से साफ दिखाई नहीं दे रहा, मैं थोड़ा नज़दीक जा करके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए, ये तस्वीरें हैं रोड के दूसरी साइड की। ये यहाँ पे भी पाइपें रखी हुई हैं घग्गर नदी के बिल्कुल पुल के ऊपर, जो खैरेका गांव के पास है, वहाँ पे ये पाइपें जो रखी गई हैं। लेकिन जब मैंने मेरे सूत्रों से पता किया कि आखिर इन पाइपों का यहाँ रखने का मकसद क्या है, तो कहना है कि जिला प्रशासन की अनुमति से, जिला प्रशासन की आज्ञा अनुसार इन पाइपों को यहाँ पे रखा गया है, क्योंकि किसानों ने जयपुर दिल्ली हाईवे को जाम करने का जो ऐलान कर रखा है, इसके मद्देनज़र यहाँ से ज़्यादा किसान जो हैं वो आगे ना जा सकें। बाकी और थोड़ी डिटेल भी मैं आपको बताऊँगा, उससे पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। आप सरकार के इस कदम को लेकर के क्या कुछ कहते हैं। और एक तस्वीर और है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर जब खैरेका गांव का बस स्टैंड आ जाता है, वहाँ पे रोड रोलर और कुछ जो सरकारी व्हीकल हैं वो वहाँ पे खड़े हुए हैं। चलिए वो भी दिखाता हूँ। एक तस्वीर मैं आपको यहाँ पे खैरेका गांव के बस स्टैंड की दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे ये रोड रोलर जो हैं ये खड़े किए हुए हैं, 2 रोड रोलर हैं। मैंने आपको बताया था कि सरकारी मशीनरी जो है, PWD डिपार्टमेंट की जो मशीनरी है वो यहाँ पे मैं आपको इधर दिखाना चाहूँगा। ये जो रोड रोलर है, इसके ऊपर जो दूसरा रोड रोलर है ये वाला, इसके ऊपर हरियाणा सरकार लिखा हुआ है और वहाँ पे PWD B&R लिखा हुआ है, यानी कि प्राइवेट नहीं है, ये सरकारी है। और इसके अलावा मैं आपको एक रोड रोलर और दिखाना चाहूँगा। ये यहाँ पे हरियाणा सरकार का है, ये भी यहाँ पे खड़ा हुआ है। और दूसरी तरफ मैं तस्वीर आपको, ये जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिवीज़न नंबर 3 सिरसा, ये भी गाड़ी जो आप देख सकते हैं, शायद इसको सीवरेज सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। वो यहाँ पे गाड़ी एक खड़ी हुई है, एक गाड़ी उधर आगे खड़ी हुई है। ये देखिए, आगे इसके भी हरियाणा सरकार जो है वो लिखा हुआ है। और इसके सेम वही गाड़ी है ये, इसको भी उसी काम में लिया जाता है। तो कुल मिलाकर के मैं आपको कहूँ तो 14 तारीख को, 14 दिसंबर को जैसे ही किसानों का जो दिल्ली जयपुर हाईवे रोकने का जो प्लान था, उसको रोकने के लिए ज़्यादा किसान जो है वहाँ पे इकट्ठा ना हो, इसके लिए प्रशासन ने सिरसा में भी अपनी तैयारियां जोरों शोरों पे कर रखी है। अगर ज़रूरत पड़ी तो रोड को रोका जा सकता है, अदरवाइज़ ये तैयारियां जो है वो मुकम्मल इसीलिए की गई बताई जा रही हैं। अब अगर बात करूं तो प्रशासन को यहाँ से अंदेशा था, अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि करीब 70,000 किसान, यानी 50 से 70,000 किसान जो है वो यहाँ से इस रास्ते से गुजरने वाले हैं। वो किसान वहाँ उस रोड पे ना पहुँच सकें, वहाँ तक ना पहुँच सकें, इसलिए प्रशासन ने जो है यहाँ सिरसा के अंदर ये तैयारियां की हैं। अगर ज़्यादा संख्या में किसान यहाँ से आने लगे, ज़रूरत पड़ने पर बताया जा रहा है कि इस रोड को रोका जा सकता है। इसके अलावा अगर बात करूं तो सुनने में ये भी आ रहा है कि डबवाली में भी तैयारियां जो है वो की जा रही हैं, ताकि डबवाली से आगे किसान ना आए। अगर डबवाली से आगे किसान जैसे तैसे पहुंच गए तो यहाँ से आगे ना निकल पाएँ। अगर यहाँ से भी आगे निकल गए तो आगे हिसार ज़िले में भी शायद हो सकता है। अगर वहाँ नहीं है तो मुंडाल गाँव के पास तो पक्का है, क्योंकि वो मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी किस प्रकार से दीवारें वहाँ से निकाली जा रही हैं। तो कुल मिलाकर के कहूँ तो किसान आंदोलन में जिस तरह से किसानों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसको देख करके सरकार जो है
वो काफ़ी घबरा चुकी है, सख्ते में आ चुकी है, क्योंकि किसानों का जमावड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। और 14 दिसंबर को जो किसानों का दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम करने का जो आह्वान था, उसके मद्देनज़र ज़्यादा से ज़्यादा किसान इकट्ठे ना हो, उनको रोकने के लिए इस तरह की कवायदें जो है वो प्रशासन के द्वारा शुरू कर दी गई हैं। अब ऐसे में अगर बताऊं तो ये जो व्हीकल हैं और जो वो पाइपलाइन जो मैंने आपको पहले दिखाई थी, वो 12 दिसंबर को दोपहर 12 साढ़े 12 बजे यहाँ पे इकट्ठा करना शुरू कर दिया गया था। अब कोई कहेगा कि ये पाइपें जो है वो किसी और काम के लिए यहाँ पे लाई गई है, हो सकता है कि किसी और काम के लिए लाई गई हो, लेकिन एक अंदेशा यही है। और जब मैंने पता किया मेरे सूत्रों से, तो उनका साफ तौर पे यही कहना है कि किसानों को रोकने के लिए ये जो तैयारियां हैं वो प्री प्लान जो किया जा रहा है, अगर ज़रूरत पड़ी तो इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, नहीं तो ये ऐसे यहीं की दरी रह जाएंगी और इनको बाद में यहाँ से उठवा लिया जाएगा। तो ऐसे में सरकार जो है वो किसानों से घबरा चुकी है, हिल चुकी है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो एक चर्चा ये भी सुनने को मिल रही है कि दुष्यंत चौटाला ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की और उनसे 48 घंटे का समय मांगा है कि या तो वो किसानों का समाधान करें, नहीं तो वो अपना स्टैंड उसके बाद वो अपना स्टैंड लेंगे। तो अब ऐसे में 48 घंटे का समय दिया है। 48 घंटे बाद क्या कुछ हालात प्रदेश में और देश में किसानों के साथ सरकार की बातचीत होती है, सरकार किसानों के मांगे मानती है या नहीं मानती, वो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।